बोले रामचंद्र भगवान की जय। रामायण से पाठ है अयोध्या कांड, दोहा नंबर 180। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जस चोदायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय। ग्रह गृहीत पुन बात बस तेहि पुन बीछी मार। तेहि प्याय बारुणी कहु काह उपचार। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जिसे कुग्रह लगे हों अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसको फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए ये कैसा इलाज है। कई सुवन जोग जग जोई। चतुर बिरंच दीन मोय सोई। दशरथ तने राम लग भाई। दीन मोह मृद बाद बढ़ाई। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था चतुर विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। तुम सब कहो कढ़ावन टीका। राय रजायस सब कहनी का। उतर देव के ही विद के ही कहे सुखेन जथारुच जेहि। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं, राज सिंहासन पर बैठने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं किस किस को किस प्रकार से उत्तर दूं, जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मोहे कुमात समेत बिहाई। कहेउ कही के कीन भलाई। मोबिन को सचराचर माही। जय सिया राम प्राण प्रिय नाही। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे न हो। परमहान सब कहे बड़लाहू। अदिनु मोर नहीं दूषण काहू। संशयशील प्रेम बस अहू। सब ही उचित सब जो कछु कहेहू। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है
किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश में हैं। राम मातु सुठ सरल चित, मोह पहु मोह पर प्रेम विशेख, कहे सुभाय स्नेहवश मोर दीनता देख। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवशी ऐसा कह रही हैं। हो गुरु विवेक सागर जग जाना, जिनई विश्व कर बदर समाना, मोक तिलक साज सज सो भय विधि विमुख विमुख सबको। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सजा रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। पर हरे राम सिय जग माही, को न कही मोर मत नाही। सो में सुनव सहब सुख मानी, अंतों कीच तहाँ जहे पानी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई ये नहीं कहेगा किस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहां पानी होता है वहां अंत में कीचड़ होता है। डर न मोए जग कही की पोचू, परलोकं कर नाहिन सोचू। एक बस दुसै दवारी, मोहे लग भेसिय राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दूसरे दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। जीवन लाह लखन भल पावा, सब तज राम चरण मन लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काह पछताऊं अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तजकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूं। आपन दारुण दीनता कहूं सबई सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिये के जरन न जाय। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ, रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन न जाएगी।
उपाय मोए नहीं सूझा, खोजिए के रघुबर बिन बूझा। एक आंख यह मन माही, प्रात काल चल्यो प्रभु पाही। यद्यप में अनभर अपराधी, हे मोए कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोई देखी, क्षम सब करी हई कृपा अभिषेकी। श्री राम जय राम। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आंक यानी निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं बुरा हूं और अपराधी हूं और मेरे ही कारण ये सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। शील सकुच सुत सरल सुभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराव। अरियुक अनवल कीन नरामा, मैं से सुसेवक यद्यपि बाम। तुम पे पांच मोर भल मानी, आयस आशिक देहो सुवानी। यही सुन बिनय मोई जनु जानी, आवई बहुरे राम रजधानी। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव और कृपालु स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूं पर हूं तो उनका बच्चा और गुलाम ही। आप पंच यानी सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आए। यद्यपि जन्म कुमात ते, मैं सठ सदा सदोष। आपन जान न त्यागी हैं, मोह रघुवीर भरोस। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूं, तो भी मुझे श्री रामचंद्र जी का भरोसा है कि वो मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं, अपना जान करके अपना लेंगे। भरत वचन सबके प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सजीव सुनत जन जागे। मातु सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल स्नेह बिकर भय भारी। भरतई कहीं
सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनवाई। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूप अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराहा सराहा करके कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तात भरत अस काहे न कहूं, प्राण समान राम प्रिय हूँ। जो पावर अपनी जड़ताई, तुमई सुगाई मातु कुटलाई। 160 कोटिक पुरुष समेता, बस ही कल्प सत नरक निकेता। आहे अग अवगुण नहीं मन गई, हरई गरल दुख दारिद देई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, वो दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दारिद्र्य को भस्म कर देती है। अवश्य चलिए बन राम जहाँ, भरत मंत्र भल कीन। शोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम अवलंबन दीन। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए। जहाँ श्री राम जी हैं, आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। हाँ सबके मन मोद न थोरा, जनु घन धुन सुन चातक मोरा। चलत प्रात लिख निर्नौनी के, भरत प्राण प्रिय भेषवही के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, बहुत आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि बंद मरतई सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही, शील स्नेह सराहत जाही। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कहीं परस्पर भावण काजू, सकल चले कर साजई साजू। यही राखई रहो घर रखवारी,
सो जानई जनु गर्दन मारी। को कह रहन कहिए नहीं काहू, को न चहे जग जीवन लाहू। आपस में कहते हैं बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रखा गया वही समझता है कि मानो मेरी गर्दन मारी गई। कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं लेना चाहता। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता, पिता, भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करे। घर घर साजई वाहन नाना, हरस हृदय प्रभात पयाना। भरत जाय घर कीन विचारू, नगरो बाज गज भवन भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति के आही। जो बिन जतन चलो तजताही, तो परिणाम न मोर भलाई। पाप शिरोमणि साई दुहाई। सारी संपत्ति रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़ करके चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। हस विचार सुच सेवक बोले, जे सपने हो निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कहे सब मरम धर्म बल भाखा, जो जी लायक सो ते राखा। कर सब जतन राख रखबारी, राम मात पै भरत सिधारी। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या के पास में गए। आरत जननी जान सब भरत स्नेह सुजान। कहे बनावन पाल की सजन सुखासन जान। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। ध्रुवो सुदशरथ अजिर बिहारी।
स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने और सुखासन यान सुखफाल सजाने के लिए कहा। चक चक जिमपुर नर नारी, चैत प्रातुर आरत भारी। जागत सब निस भयउ बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। कहे उलेहु जब तिलक समाजू, बनई देव मुन राम ही राजू। बेग चलहु सुने सचिव ज्वारे, तुरत तुरग रथ नाग समारे। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं कि कब प्रातः काल हो। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर के मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति अग्नि समाऊ, रथ चढ़ चले प्रथम मुनिराऊ। विप्र वृंद चढ़ वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। नगर लोग सब सज सज नाना, चित्रकूट कह कीन पयाना। शिव का सुभग न जाई बखानी, चढ़ चढ़ चलत भई सब रानी। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। पर ब्राह्मणों के समूह जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़ कर सब रानियां चली हैं। सौंप नगर सुच सेवक, सादर सक चलाए। सुमिर राम सिंह चरण तब, चले भरत दो भाई। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ जिर बिहारी। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री राम जी के चरणों का स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले हैं। राम दरज बस सब नर नारी, जनु कर करने चले तक बारी। वन सिय राम समुझ मन माही, सानुज भरत पया देहि जाहि। देख स्नेह लोग अनुरागे, उतरे चले हैं गए रथ त्यागे। जाय समीप निर राख निज डोली, राम मातु मृदुबानी बोली। रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए दर्शन की अत्यंत अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तककर बड़ी तेजी से बावले हुए हों। श्री राम सीता राम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। उनको स्नेह, उनका ऐसा प्रेम देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़ करके उनसे उतर करके पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर
और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोवल वाणी से कहने लगी, तात चढ़ो रथ बल में तारी, होई प्रिय परिवार दुखारी, तुमरे चलत चले सब लोग, सकल शोक क्रस नहीं मग जोग, सिरधय बचन चरण सिरनाई, रथ चढ़ चलत भय दो भाई, तमसा प्रथम दिवस करवासु, दूसर गोमती तीर निवासु। कौशल्या मैया कहने लगी, हे बेटा, माता बलियां लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे, पैदल रास्ते के पैदल चलने योग्य नहीं है। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर के चलने लगे। पहले दिन तमसा प्रवास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। पे आहार फल असनेक, निश्च भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत, परिहर भूषण भोग, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, नृवंश दशरथ अजिर बिहारी। कोई दूध ही पीते हैं, कोई फलाहार करते हैं, और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री राम जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सई तीर बस चले बिहाने, श्रृंगवेरपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सब सादा। रात भर सही नींद के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वो दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। कारण कवन भरत बन जाई है कछु कपट, हे भावु मन माही जो पे जियन। होत कुटलाई तो कतलीन संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत बन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं? जान सानुज राम ही मारी, करऊं अकंटक राज सुखारी। मरत न राजनीत और आनी, तब कलंक अब जीवन हानि। सकल सुरासुर जुरई जुझारा, राम समर को जीतन हारा। का आचरज भरत अस करही, नहीं विष बेल हम ये फल फरही। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं,
तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कह रहे हैं कि इसमें आश्चर्य ही क्या है, विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती। असुविचारी गुह ज्ञाति सन कहे उस जग सब हो, हतवासों बोरहु तर कीजिए घाटारो। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। ऐसा विचार करके गुह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। हो संयोल रोकौ घाटा, ठाटौ सकल मरे के ठाटा। सन्मुख लोह भरत सन लेऊ, जियत न सुरसर उतर देऊ। समर मरण पुन सरसर तीरा, राम काज क्षण भंग शरीरा। भरत भाई नप में जननी चू, बड़े भागे अस पाई अमीचू। ससज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साथ सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षणभंगुर शरीर, जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करे हूँ रनरारी, जस धवले हूँ भुवन रसचारी। तजऊँ प्राण रघुनाथ ने हो रे, दो हाथ मुद मोदक मोरे। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत मऊ जा सुन रेखा। जाए जियत जग सो सही भारू, जननी जोवन बिटप कुठारू। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा, 14 लोगों को अपने यश से उज्ज्वल कर दूंगा, रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वो जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वो माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़े मात्र है। यानी जिसने अपने जीवन में सत्संगति, साधुओं की संगति न की, सत समाज की सेवा, सत्संग नहीं किया और राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं है, वो इस संसार में व्यर्थ में ही उसने जन्म लिया, भार मात्र है, संसार का बोझ मात्र है। विगत विषाद निषाद पति, सबई बड़ाई उछाहु। सुमिर राम मांगे तुरत, तरकस धनुष सुनाहु। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार रामचंद्र जी के प्राण समर्पण, भगवान के लिए, रामचंद्र जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। अयोध्या कांड
दोहा नंबर 190 तक। बोले रामचंद्र भगवान की जय।